नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रेरणा माहेश्वरी, सहआचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। मैं आज आपसे एमए फाइनल हिस्ट्री के कंपलसरी पेपर थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ हिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट के टॉपिक प्रॉब्लम ऑफ बायस या पूर्वाग्रह की समस्या पर बात करूंगी। पूर्वाग्रह क्या है? यदि हम इसे बहुत ही सामान्य शब्दों में देखें तो इसका अर्थ है पूर्व निर्णय। जब कभी तथ्यों की जांच किए बिना कोई राय बना ली जाती है या निर्णय ले लिया जाता है तो इसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है और कोई भी मनुष्य अपने को इससे मुक्त नहीं कर सकता। इतिहास लेखन में यदि हम पूर्वाग्रह को देखें तो इतिहासकार मानवीय घटनाओं का अध्ययन अपने दृष्टिकोण से करता है और वहीं से पूर्वाग्रह का समावेश हो जाता है। पूर्वाग्रह के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकार पूर्वाग्रह को इतिहास लेखन के लिए अवश्यंभावी मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों ने पूर्वाग्रह की कटु आलोचना की है और इतिहास लेखन को इससे मुक्त करने के अनेक सुझाव दिए हैं। यहाँ हम इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह कहाँ से आरंभ होता है इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। इतिहासकार जब इतिहास लेखन का कार्य करता है तो सबसे पहले वह अपना विषय चुनता है और उसका पूर्वाग्रह उसी समय स्पष्ट हो जाता है जबकि वह अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करता है। दूसरी बार उसका पूर्वाग्रह तब नजर आता है जबकि वह अपनी रुचि के अनुसार ही तथ्यों का चयन आरंभ करता है। यहाँ पर ईएचकार का मत काफी उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक तथ्य मछली बेचने वाले की शिला पट्टी पर विभिन्न मछलियों की अंकित सूची की तरह होते हैं। इतिहासकार मछली रूपी ऐतिहासिक तथ्य अपनी रुचि के अनुसार खरीदता है, उसे घर लाकर अपनी इच्छा अनुसार व्याख्या के मसाले में पकाकर रसास्वादन करता है। बटरफील्ड ने भी कहा है कि यह सत्य है कि इतिहास में निष्पक्षता असंभव है और इसकी प्राप्ति का दावा करना एक महानतम भ्रांति है। यहाँ हम इसे एक उदाहरण देकर भी समझ सकते हैं कि इतिहासकार गिबन ने द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर पुस्तक की रचना इसलिए की क्योंकि वह बर्बरता के विरुद्ध धर्म और नैतिकता की विजय को स्पष्ट करना चाहते थे। अतः इतिहास लेखन में पक्षपात सर्वव्यापी है। अनेक इतिहासकारों ने इस पक्षपात या पूर्वाग्रह का स्वागत किया है और सबसे पहले हम बात करें डेविड थॉमसन की, जिनके अनुसार इतिहासकार के लिए पूर्वाग्रह उसी प्रकार आवश्यक है जैसे एक निरंकुश शासक के लिए प्रतिरोध, जिससे वह अपनी कमजोरियों का अनुभव करे, अपने में सुधार लाए और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करे। कुछ और इतिहासकारों के विचारों को भी हम देख सकते हैं। रेनियर के अनुसार भावहीन निष्पक्षता इतिहास का गुण नहीं अपितु एक दोष है। वेबर का मत भी स्पष्ट करता है कि निष्पक्षता एक दोष है
क्योंकि इतिहास में इस उद्देश्य की प्राप्ति अत्यंत जटिल है। वॉल्श ने भी कहा है कि अतीत की व्याख्या विशेष दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि इतिहासकारों का एक वर्ग इतिहास में पूर्वाग्रह को आवश्यक समझता है और उनके अनुसार पूर्वाग्रह इतिहासकार के लिए शक्तिदायक और यथार्थ की गवेषणा में सहायक तत्व होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी इतिहासकार को उतना ही निष्पक्ष होना चाहिए जितना कि वह स्वयं उसके समाज के और उसके देश के लिए उपयोगी हो। उसमें भावना और वैशिष्ट्य बनाए रखना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि वर्तमान समय में यदि पक्षपात या पूर्वाग्रह का प्रयोग राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र प्रेम के लिए किया जाता है तो वह सराहनीय है, परंतु यदि वह निजी है, स्वार्थपूर्ण है, तो वह निंदनीय है। उन्होंने उदाहरण देकर भी इसे स्पष्ट किया है कि 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह कहा है, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब हम बात कर सकते हैं उन कुछ कारणों की जिनसे इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह का जन्म होता है। विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार कुछ कारण ऐसे हैं जो इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें सबसे पहला कारण है सामाजिक परिवेश या सामाजिक वातावरण। यहाँ रेनियर का मत उल्लेखनीय है कि इतिहासकार अपने युग के व्यक्तियों को संबोधित करता है जिसका वह स्वयं सदस्य होता है। यही नहीं, उसकी कृतियों में समय और समाज की अभिव्यक्ति स्वयं होती है। स्पष्ट है कि प्रत्येक इतिहासकार चूंकि अपने समाज की उपज होता है, सामाजिक वातावरण का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है, उसी के अनुरूप वह सोचता और कार्य करता है। उसका व्यक्तित्व सामाजिक वातावरण के अनुकूल होता है। निष्पक्षता का प्रयास करने पर भी वह अपने आप को निष्पक्ष नहीं बना सकता है। इसी प्रकार दूसरा प्रमुख बाधक तत्व जो कि इतिहासकार को निष्पक्ष होने से रोकता है वह है धर्म। यदि हम इतिहास लेखन को आरंभ से देखें तो हिंदू मुस्लिम इतिहासकार, अरब यहूदी इतिहासकार, इनमें मतैक्य नहीं दिखाई देता। अरब और यहूदी इतिहासकारों ने किसी भी अप्रिय घटना के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण किया है। इसी प्रकार मध्ययुगीन भारतीय इतिहास लेखन में मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुओं पर मुस्लिम शासकों के अत्याचारों के औचित्य को सिद्ध किया है। यहां पर हम एक और प्रमुख कारण जो पूर्वाग्रह के लिए उत्तरदायी बताया जाता है उस पर बात करें, वो है इतिहासकार की स्वयं की रुचि। G.R. एल्टन ने कहा है कि इतिहास मात्र घटना नहीं, अपितु इतिहासकार जिसे लिखते हैं उसी को इतिहास कहते हैं।
ईएचकार ने भी कहा है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते बल्कि इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। स्पष्ट है कि ऐतिहासिक तथ्यों का स्वरूप चयनात्मक होता है और इस चयन में इतिहासकार की व्यक्तिगत अभिरुचि निर्णायक होती है। पूर्वाग्रही विचारों के कारण इतिहासकार एक ही घटना को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने की निंदा सर यदुनाथ सरकार ने की, परंतु फारूकी ने औरंगजेब की नीति का समर्थन भी किया। तो इसी प्रकार हम कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इतिहासकारों की भी बात रख सकते हैं, जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या की। अतः स्पष्ट है कि इतिहासकार अपनी इच्छा अनुसार तथ्यों का संकलन और उनकी व्याख्या करता है और यहाँ व्यक्तिगत इच्छा को प्रधानता देने का अर्थ ही पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाना है। ऐसी स्थिति में इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह का होना अपरिहार्य। राजनीतिक विचारधारा भी इतिहास लेखन को काफी प्रभावित करती है। इतिहासकार का संबंध अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से होता है, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पूंजीवादी, साम्यवादी, मार्क्सवादी, प्रजातंत्रवादी, राष्ट्रतंत्रवादी आदि। और इन राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर इतिहासकार घटनाओं की व्याख्या करता है। यहाँ हम एक उदाहरण से इसे स्पष्ट कर सकते हैं कि गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या में नैतिक पतन को मुख्य माना है, जबकि कार्ल मार्क्स ने रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण आर्थिक माना है। तो इस प्रकार अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण भी इतिहास में पूर्वाग्रह का समावेश होता है और निष्पक्षता का रह पाना संभव नहीं होता। कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी इतिहासकारों को पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य करती हैं। जैसे अनेक फ्रेंच इतिहासकार 1789 की फ्रांस की क्रांति से आधुनिक युग का आरंभ मानते हैं। इसी प्रकार पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में भी इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं और इन ऐतिहासिक घटनाओं के कारण इतिहासकारों के बीच मतैक्य का अभाव दिखाई देता है और इनसे पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण को प्रोत्साहन भी मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इतिहास लेखन में निष्पक्षता का प्रतिरूपण अत्यंत कठिन है। रक्त मांस युक्त इतिहासकार चाहते हुए भी स्वयं को निष्पक्ष नहीं बना सकता। एल्टन के अनुसार प्रत्येक पीढ़ी अपने दृष्टिकोण से सामाजिक आवश्यकता अनुसार अतीत की व्याख्या करती है। इसी प्रकार प्रत्येक इतिहासकार भी अपने दृष्टिकोण से अतीत का अवलोकन करता है। अब हम कुछ उन इतिहासकारों की बात करें और उनके सुझावों पर विचार करें जिनके अनुसार इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह उचित नहीं है और कैसे इसे पूर्वाग्रह से मुक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम सर लिविस मैनियर ने 1929 में इतिहास में पूर्वाग्रह की कटु आलोचना की
और उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक पीढ़ी को अपने अनुकूल अतीत का प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए। नेमियर और उन्हीं के समर्थक कुछ और इतिहासकारों ने अनेक ऐसे सुझाव दिए हैं जिनसे इतिहास को पूर्वाग्रह से मुक्त किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला सुझाव है कि इतिहास तथ्य प्रदान हो, व्याख्या प्रदान नहीं। इनके अनुसार तथ्यों को स्वयं बोलने का अवसर देना चाहिए, उसे व्याख्या में गलत बोलने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। इतिहास लेखन में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की न तो कोई आवश्यकता है और न ही औचित्य। इन इतिहासकारों ने इतिहास लेखन को पूर्वाग्रह मुक्त करने के लिए एक और सुझाव दिया है कि इतिहास लेखन में इतिहासकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए। इनके अनुसार इतिहास काल्पनिक उपन्यास नहीं है, बल्कि तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित रचना है। रेनियर ने भी लिखा है कि इतिहासकार को अपने व्यक्तित्व और वरीयता को कथा वस्तु से बाहर रखना चाहिए। इतिहास लेखन में नियमों, सिद्धांतों एवं अनुशासन का पालन किया जाना चाहिए। इतिहास लेखन की आचार संहिता इतिहास में निहित है, इतिहासकार में नहीं। इतिहास व्यक्तिगत विचार के प्रचार का साधन नहीं है। द्वेष और पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण वाले इतिहासकारों की सार्वभौमिक निंदा की जानी चाहिए। यहाँ बटरफील्ड का एक मत भी उल्लेखनीय है कि इतिहासकार न्यायाधीश नहीं अपितु ईश्वर के सेवकों का सेवक है। इतिहासकार में पक्षपात की भावना उस समय आती है जबकि वह भ्रमवश अपने आप को न्यायाधीश समझ लेता है। इतिहासकार समाज का सेवक होता है, उसका कर्तव्य अतीत की घटनाओं का तथ्यों पर आधारित उचित मूल्यांकन करना है, न्याय देना नहीं। अतः इतिहास में निष्पक्षता लाने के लिए यह आवश्यक है कि इतिहासकार न्यायाधीश न बने। एक और सुझाव है कि इतिहास लेखन का कार्य संक्षिप्त हो। इतिहासकारों ने यहां प्रस्तुत किया है कि अधिक व्याख्या के कारण इतिहासकार अपने मार्ग से कभी कभी ही नहीं बल्कि प्राय भटक जाया करता है और निष्पक्ष नहीं रह पाता। विषय की संक्षिप्तता में ही निष्पक्षता निहित है, अतः प्रयास करके संक्षेप में ही लिखा जाना चाहिए। इन इतिहासकारों ने ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिक विधाओं के प्रतिपादन में ऐसी अनेक विधाएं प्रस्तुत की है जिनके समुचित प्रयोग के द्वारा इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह को समाप्त किया जा सकता है। इनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर तक विद्यार्थियों और शोध छात्रों को इतिहास अनुशासन और ऐतिहासिक विधाओं से अवगत कराया जाना चाहिए और इनका मानना है कि इस प्रकार इतिहास में पूर्वाग्रह स्वयं समाप्त हो जाएगा। यहां हम किटसन क्लार्क के मत के साथ ही कंक्लूड कर सकते हैं
कि इतिहास में पक्षपात अवश्यंभावी है, निष्पक्षता अपेक्षित है और मध्यम मार्ग एक सुझाव है।